सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मनुस्मृति के पहले अध्याय के अंतर्गत 52वां श्लोक है। इससे पूर्व हमने सृष्टि में 4 प्रकार का विभाग किया गया था। उन चारों में से एक स्थावर और एक जंगम। स्थावर के अंतर्गत 3 विभाग जरायुज, अंडज, स्वेदज, ये जीव। चेतन जीवों के अंतर्गत विभाग किया। जंगम सृष्टि के अंतर्गत स्थावर सृष्टि का अलग एक प्रकार का दिखा दिया कि उद्भिज। इस प्रसंग के पश्चात अब सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। तो सृष्टि निर्माण जब चल रहा होता है तो परमात्मा की क्या दशा होती है, जब सृष्टि का प्रलय होता है उस समय परमात्मा की क्या दशा होती है, उस विषय को लेकर आगे बताते हैं। 52वां श्लोक है। यदा स देवो जागर्ति तदेदं चेष्टते जगत्, यदा स्वपिति शांतात्मा तदा सर्वं निमीलति। यदा सह देवः जागर्ति, सह देवः वह परमेश्वर, वह परमात्मा, यदा जागर्ति जब जागृत होता है, तदा तब, इदम जगत यह जगत चेष्टते माने सचेष्ट होता है, सक्रिय होता है, सृष्टि चल रही होती है। जड़ जगत में भी पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि सबके सब चल रहे होते हैं। और चेतन जगत के अंतर्गत भी सभी प्राणी, जो 3 प्रकार के प्राणी बता दिया था, जरायुज आदि, ये सब के सब सचेष्ट होते हैं, जी रहे होते हैं। कब? जब परमात्मा जागृत होता है। यदा सह देवो जागर्ति, वह परमात्मा जब जागृत होता है, तदा इदम सर्वम जगत चेष्टते, सचेष्ट होता है। तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि परमात्मा जागृत होता है और फिर सोता भी है हमारा जैसा। ये सोना जागना ये शरीरधारी प्राणियों में देखा जाता है। जो शरीरधारी नहीं होता है उसके अंतर्गत ये अवस्था नहीं होती है। तो फिर जागृति क्यों कहा? एक साम्य अवस्था को लेकर। जब मनुष्य आदि प्राणी जागता है तो हर प्रकार काम करता है, जब सोता है तो कोई काम नहीं करता, निश्चेष्ट पड़ा रहता है, निर्जीव जैसा पड़ा रहता है। तो जब परमात्मा सृष्टि को उत्पन्न कर लिया है, चला रहा है, तब मनुष्य आदि प्राणियों के जागृत अवस्था जैसा ही वह अवस्था दिखाई दे रही है। तो इस अवस्था के सादृश्य से परमात्मा को जागृत कह दिया। उपनिषदों में भी हम देखते हैं, मांडुक्य उपनिषद में, वहां भी परमात्मा का जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं का वर्णन वहां पर हुआ है। उन तीनों अवस्थाओं से, जागृत अवस्था से ओंकार का आकार, स्वप्न अवस्था से ओंकार का उकार, और सुषुप्त अवस्था से ओंकार का मकार। फिर उसके बाद एक तुरीय अवस्था का भी वर्णन है। तो वहां पर परमात्मा सोता है, कभी स्वप्न भी लेता है और या कभी जागता है, ऐसा अर्थ अभिप्राय नहीं है। जब जीव इन 3 अवस्थाओं में रहता है तो किस प्रकार की चेष्टा दिखाई देती है, जिस प्रकार से अवस्था दिखाई देती है, वो अवस्था हमको परमात्मा में दिखाई देती है। इसलिए वहां जागृत अवस्था आदि नाम का प्रयोग करते हैं, ना कि परमात्मा कभी जागता कभी सोता। वो शरीरधारी है ही नहीं, कभी वो थकता ही नहीं। सोना तो उसको है जब थकता है। कुछ लोग कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण करने के पश्चात उनके मत के अनुसार जो ईश्वर है वो 6 दिन
सृष्टि का निर्माण किया और 7वें दिन फिर रविवार के दिन वो विश्राम किया। इसलिए रविवार के दिन छुट्टी मनाते हैं। तो जो सृष्टि को उत्पन्न करने वाला परमात्मा वो कभी थकता नहीं है। उसका उल्टा प्रलय अवस्था में, जिसको सुषुप्ति अवस्था यहाँ नाम दे रहे हैं, उपनिषद में भी दिया, अन्यत्र भी है, वर्णन आता है। सुषुप्ति अवस्था में तो परमात्मा को और ज्यादा सक्रिय होना पड़ता, क्योंकि प्रलय अवस्था में जो अवस्था, कौन सी अवस्था बताया प्रलय अवस्था में परमात्मा का? सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा का नाम क्या है? प्राज्ञः। क्या है? प्राज्ञः। जागृत अवस्था में परमात्मा का नाम अग्नि है और सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा का नाम प्राज्ञ है। प्राज्ञ वहां इसलिए नाम लगा दिया, किसी चीज को प्रलय करते हैं व्यवस्थित रूप से। तोड़फोड़ करना हो तो वहां कोई बुद्धिमत्ता की या ज्ञान की, अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हमने ये भवन बना दिया, कोई भी भवन बनाया जाता है, रेत, सीमेंट, ईंट, कंकड़ और ये सरिया आदि सब मिला करके भवन बनाते ना, और उसको तोड़ना हो तो जैसे बुला लो, फटाफट तोड़ देगा, खत्म कर देगा। और वो प्रलय नहीं है, वो तोड़ फोड़ है। प्रलय का तात्पर्य जिस जिस पदार्थ से बना है वो पदार्थ को अलग करना, रेत को अलग करना, सीमेंट को अलग करना, सरिया और सरिया का तो कर सकते, ईंट कुछ टूट जाते हैं, कुछ निकल जाती हैं, पर जो जैसा प्रयोग किया उसको वैसा का वैसा निकालना। यहां तक भी उसके अंदर पानी मिला हुआ तो पानी को भी अलग करो, तो बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? अब निर्माण की अपेक्षा उस प्रलय में ज्यादा सक्रिय होने की आवश्यकता है। सृष्टि का निर्माण कर दिया, जिन पदार्थों को लेकर के पृथ्वी आदि सब गोलों को बनाया, जगत को बनाया, फिर उन्हीं तत्वों को पूरा का पूरा 17 स्तंभ तक प्रलय करता हुआ फिर उन्हीं पदार्थों को अलग करना। जिन पदार्थों से वो बना है उन पदार्थों को एक एक में कारण में विलय करता हुआ फिर अंतिम कारण 17 स्तंभ तक ले जाना, फिर उनको अलग कर देना। तो उस समय तो और ज्यादा सक्रिय होता परमात्मा, सोता नहीं है। और उस अवस्था में उसका नाम प्राज्ञः लगा दिया। इसलिए केवल मनुष्य जब जागृत होता है, हर प्रकार क्रिया करता है, तो परमात्मा सुषुप्ति अवस्था में भी क्रिया करता और ज्यादा करता, परंतु हमको दिखता नहीं है, जगत में दिखता नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं होता। परमात्मा का प्रकटीकरण तो हमको सृष्टि अवस्था में दिखाई देता है, इसलिए हम उसको जागृत अवस्था कहते हैं। हमारी दृष्टि से वो जागृत अवस्था है, वो तो सदा ही जागरूक होता है। तो यदा सह देवः जागर्ति, जब वह परमात्मा जागृत होता है, माने प्रलय, जब सृष्टि का निर्माण कर रहा होता है या सृष्टि को चला रहा होता है, तदा, तब जब परमात्मा जागृत होता है, ऐसा अर्थ नहीं लेना। जब परमात्मा सृष्टि को बना करके चला रहा होता है, तब इदम जगत चेष्टते, सारा सारा जगत सचेष्ट होता है। यदा स्वपिति, जब वो सोता है, ऐसा अर्थ नहीं लेना। क्या अर्थ लेना है? जब सृष्टि का प्रलय अवस्था करता है, तो सृष्टि को प्रलय कर रहा होता है, उस अवस्था में यदा स्वपिति शांतात्मा, वो शांतात्मा परम शांत आत्मा परमात्मा यदा स्वपिति, जब प्रलय कर रहा होता है, प्रलय कर चुका होता है, तदा सर्वम निमीलति, सारा सारा जगत कोई सक्रिय नहीं होता, उसका अस्तित्व नहीं रहता, सब कुछ निमीलन होता है, लीन दिखाई देता है, अपने अपने कारण में लीन हो जाता है। आगे कहते हैं 53वां श्लोक है, तस्मिन् स्वपिति सुसुस्थे तो कर्मात्मनः शरीरिणः सर्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते मनश्चाग्लानिमृच्छति। तस्मिन् स्वपिति सुसुस्थे, सुसुस्थे का तात्पर्य जो सुस्थिर हो जाता है, माने पूरा जगत स्थिर हो गया, समाप्त हो गया, निष्क्रिय हो गया। निष्क्रिय होने के बाद तस्मिन् स्वपिति, वो उसकी अवस्था सोना है। तो परमात्मा सोना, तुम लोग नहीं सोना, हाँ, कोई सो तो नहीं रहा। तस्मिन् स्वपिति, उस परमात्मा के प्रलयावस्था में जाने पर
कर्मात्मनः शरीरिणः, कर्म करना ही जिनका स्वभाव है, ऐसे शरीरधारी जीवों का स्वकर्माभ्यास, अपने अपने कर्मों से निवर्तन्ते, अपने अपने कर्मों से निवृत्त हो जाते, उनका अस्तित्व ही नहीं रहता। माने अपने कर्मों से निवृत्त हो गए, ना कोई सुख ना कोई दुख, कुछ भी नहीं, पड़े रहते सब के सब आत्मा। कब तक, कितने वर्ष तक है? जैसे हमारा 12 घंटे का लगभग बता रहा हूँ, सामान्य रूप से बता रहा हूँ, 12 घंटे का दिन है, रात 12 घंटे का ही रहता। और यद्यपि 12-12 घंटा सामान्य स्थिति में बता रहा हूँ, हर दिन नहीं होता। साल में 2 ही दिन ऐसे होते हैं जो दिन का 12 घंटा होता, रात भी 12 घंटा होता है। एक साल में कल 2 ही दिन ऐसे होते, सामान्य अवस्था में बता रहा हूँ। वैसा ही सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ की होती है। कितने वर्ष की होती है? 4 अरब 32 करोड़। और रात माने प्रलय भी वही 4 अरब 32 करोड़। 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक जीवात्मा का कुछ नहीं पता, सब घूमते ऐसे ही परमात्मा के आश्रय में रहते, अपने अपने कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं और परमात्मा के आश्रय से परमात्मा की व्यवस्था में रहते हैं। स्वकर्माभ्यास निवर्तन्ते, मनश्च ग्लानिम ऋच्छति, मन भी। अब मन का तात्पर्य मन नहीं लेना, मन का अर्थ क्या लेना है? इससे पहले आया था, पहले अध्याय के 14वें श्लोक में आया था। मन का अर्थ क्या बताया था? महतत्व। क्या बताया? महतत्व। प्रलय करते समय हर एक कार्य अपने अपने कारण में लीन होता जाता, और अंतिम कारण या अंतिम कार्य महतत्व, वो महतत्व भी अपने कारण में सत्वर स्तंभ के साम्य अवस्था प्रकृति में लीन हो जाता। अंतिम कार्य माने सबसे पहला कार्य जो उत्पन्न हुआ था वो प्रलय के समय, वो अंतिम कार्य है वो। तो वो अंतिम कार्य अपने कारण में प्रकृति में, प्रकृति का तात्पर्य क्या है? सत्वर स्तंभ की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते, उसमें लीन हो जाता है, उस रूप में समाप्त हो जाता है। मनश्च ग्लानिम ऋच्छति। आगे कहते हैं युगपत्तो प्रलीयन्ते यदा तस्मिन् महात्मनि तदायं सर्वभूतात्मा सुखम स्वपिति निर्वृत्तः। तस्मिन् महात्मनि, उस महात्मा के, सामान्य आत्मा तो जीवात्मा, और परमात्मा परम बोलते हैं, परमात्मा को, ईश्वर को क्या कहते हैं? परम शब्द जोड़ देते, यहाँ महाशब्द महत् शब्द जोड़ दिया। तस्मिन् महात्मनि, उस महात्मा के, परमात्मा के अंदर आश्रित होने पर, सप्तमी, तस्मिन् महात्मनि, उस परमात्मा के अंदर आश्रित होने पर, यदा युगपत्तु प्रलीयन्ते, जब एक साथ सारे के सारे प्राणी लीन हो जाते, भूकंप हो जाता, सबके सब डूब जाते पृथ्वी के अंदर। जल का प्रलय होता, जल में डूब जाते। ऐसा ही जब सामान्य प्रलय है, सामान्य प्रकृति का प्रकोप है, जब पूरी प्रकृति समाप्त हो रही है, सब के सब डूब के मर जाते। तो एक साथ सबकी मृत्यु हो जाती है। आंशिक प्रलय होते हैं तो कुछ तो बचते हैं, अधिकांश लोग या अधिकांश प्राणियों की मृत्यु हो जाती है और कुछ तो बचते। पर जब महाप्रलय हो जाता है तो पूरा ही समाप्त। एक साथ ही युगपत्तु प्रलीयन्ते, सब के सब एक साथ लीन हो जाते, समाप्त हो जाते, मर जाते। तदा अयम सर्वभूतात्मा, तब ये सर्वभूतात्मा, सभी भूतों का, सभी प्राणियों का आत्मा है, सबका, सब प्राणियों का आश्रय है। वो निर्वृत्ता माने सृष्टि का संचालन रूपी कार्य से निवृत्त होता है, परंतु प्रलय रूपी कार्य को नया कार्य लेता है। उस समय सोता नहीं है वो, हाँ 4 अरब 32 करोड़ तक भाई सोता रहूंगा, फिर जब समाप्त हो जाएगा फिर जब सृष्टि को चलाऊंगा, ऐसा नहीं। वो इतना महाकुंभकर्ण नहीं था। वो कुंभकर्ण होता तो 6 महीना सोता, 6 महीना खाता है, ऐसा सो सकते, पर ऐसा नहीं है। उस समय भी जागृत रहता है और उस समय ज्यादा सक्रिय होता है, परंतु सृष्टि जागृत अवस्था में नहीं होती है। इसलिए उस स्थिति को हम परमात्मा में आपादित करके परमात्मा जागृत अवस्था में कहते हैं या सुषुप्ति अवस्था में कहते हैं। तब परमात्मा भी कार्यों से निवृत्त होता है, माने कार्य मतलब
कौन सा कार्य? सृष्टि का संचालन रूपी कार्य से निवृत्त होता है, प्रलय रूपी नहीं। प्रलय कार्य तो उसमें सक्रिय रहता ही है। निवृत्त सृष्टि संचालन कार्य में वो संचालन से निवृत्त हो जाता है। सुखम स्वपिति, फिर आराम से सो जाता है। आराम से सोता नहीं है। सक्रियता इस रूप की नहीं है, पर दूसरे प्रकार की सक्रियता शुरू हो जाती है। हम इस अवस्था में स्वपिति कहते हैं उस अवस्था को। इसके बाद 55वां और 56वां कुछ दूसरे प्रकार के प्रसंग के श्लोक यहाँ आए हैं, ये प्रक्षिप्त हैं, हम इनको छोड़ देते हैं। जो सुषुप्ति अवस्था, जागृत अवस्था परमात्मा का बता दिया था, अब उस विषय को समाप्त कर रहे हैं। एवं सा जाग्रत स्वप्नाभ्याम इदम सर्वं चराचरम संजीवयति चाजस्रम प्रमापयति चाव्ययः सह अव्ययः। कभी नष्ट ना होने वाला, जो कभी जागृत होगा, कभी सोएगा तो कभी मरेगा भी, तो व्यय होगा, मरेगा, पर यह अव्यय है, कभी नष्ट नहीं होता। थकने वाला मरेगा कभी न कभी। शरीरधारी थकता है और शरीरधारी जन्मता है और शरीरधारी मरता भी है, वो शरीरधारी है ही नहीं, इसलिए वो सह अव्ययः, सह अव्ययः। एवं इस प्रकार से जागृत स्वप्नाभ्याम, जागृत स्वप्नावस्थाओं के माध्यम से इदम सर्वम चराचरम, ये सारा सारा चराचर जगत, माने ये चर जगत, अचर जगत। चर माने चेतन जगत, अचर माने जड़ जगत। ये दोनों प्रकार के सृष्टि को वो क्या क्रमशः अजस्रम संजीवयति, निरंतर जला कर रखता है, निरंतर सजीव रखता है। निरंतर सजीव रखता है बोलना, जब परमात्मा आता है सोता है तो फिर प्रलवस्था में भी प्रकृति सब सोई रहेगी? नहीं, परमात्मा उस समय भी जागृत रहता है और प्रकृति में भी क्रिया करता है। अजस्रम संजीवयति, निरंतर लगातार सक्रिय रहता है। यहाँ कह दिया सोने का तात्पर्य सोना ही निष्क्रिय हो जाता है, ऐसा कोई ना समझे, इसलिए अजस्रम संजीवयति यहाँ कहा है। और प्रमापयति, और इसको प्रलय भी करता है, सृष्टि को उसकी प्रलय कर रहा है, इसका मतलब नाश नहीं कर रहा है, कारण में लीन करता जा रहा है, पर कारण अवस्था तो सदा सजीव रहता है और उसको कार्य अवस्था को मारता जाता है। प्रमापयति, उसको लीन करता जाता है। इस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि के प्रलय, सृष्टि का प्रलय मान जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, इस विषय का वर्णन कर दिया। आगे भिन्न प्रकार का प्रसंग शुरू होगा, हम उस प्रसंग को अगले प्रसंग में देखेंगे, अगली कक्षा में देखेंगे। आज के प्रसंग को हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम।